कुछ मेंढक रहते थे। अब वो मेंढक कुएं में बड़े आराम से जी रहे थे, बिल्कुल सुरक्षित जीवन, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई चिंता नहीं, कुएं में खाने को मिल जाता। तो जो एक कहावत भी तो है कुएं के मेंढक की, तो जिसने सुन ली है वो कान बंद कर लेना और जिसने नहीं सुनी वो सुनना। तो कुएं का मेंढक, इस कहानी की यही कहावत है, उसी पे आधारित एक कहानी है कि हमें कभी भी कुएं का मेंढक नहीं बनना है। कुएं का मेंढक कभी नहीं बनना है, किताब का कीड़ा नहीं बनना है, प्रैक्टिकल भी करना है जीवन में। तो अब उसमें से कुछ मेंढक ने सोची कि यार इस कुएं में रह रहे अपन इतने सालों से, क्यों ना कुएं के बाहर की दुनिया देखी जाए। तो उसमें से कुछ मेंढकों ने कहा, बोले नहीं नहीं ये गलती मत करना, नहीं जाना, देखा नहीं कितनी ऊंची दीवार है, कैसे चढ़ोगे, चढ़ते चढ़ते कितनी बार तो गिर जाओगे, हो सकता मर भी जाओ, फालतू में परेशान नहीं होना, बड़ा आराम से सुकून का जिंदगी निकल रहा है, तो जो जिंदगी बढ़िया चल रहा है चलने दो, खाओ पियो और ऐश करो। मगर जो मेंढक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, वे बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, वे कुएं के मेंढक बने रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि हमें बाहर निकलना है, और वो दीवारों पे चढ़ना, उन्होंने कुएं की जो दीवार थी उस पे चढ़ना शुरू करा बाहर निकलने के लिए। तो उनमें से कुछ मेंढक जो बाहर निकलना नहीं चाहते थे, उन्होंने उनको मना किया, मगर वो नहीं माने। फिर भी वो चढ़े तो उन्होंने चिल्लाना शुरू करा कि ए रामू मत चढ़, शामू मत जा, गिर जाएगो, अरे कुआं में बढ़िया जिंदगी निकल रही है, क्यों परेशान हो रहा है, क्या कर लेगा बाहर निकल के, पागल तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, तू चढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसमें से कुछ मेंढकों ने सोचा कि नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाएगा कुएं में से, हमने कई बार निकलने की कोशिश कर ली, गिर गए, तो बस यहीं रह गए, अब हिम्मत ही नहीं होती है बाहर निकलने की, चढ़ने की। तो उनकी बातें जो नेगेटिव बातें थी, नकारात्मक बातें थी कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। आधे अधूरे में ही आधा अधूरा रास्ता तय कर लिया, आधा और बाकी था, मगर उनकी बातों में सुनी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नर्वस हो गए, मायूस हो गए, और जैसे ही मायूस हुए, मन का उत्साह, मन की ऊर्जा कम हो गई, विल पावर कम हो गई, और टपाक 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 नीचे वापस गिर गए, जहां थे वहीं पहुंच गए। मगर एक मेंढक ऐसा था जो बाहर निकलने में सफल हुआ अंत में। वह मेंढक बाहर निकलने में अंत तक सफल हो गया, बाहर निकल गया। सभी मेंढक बड़े ताजुब करने लगे, यार बड़ा बहादुर, बड़ा साहसी, वीर और हिम्मती, जुझारू, कर्मठ मेंढक, इसने हार नहीं मानी, जीत गया और नई दुनिया में चला गया। कुएं के मेंढक की कहानी को, कहावत को गलत साबित कर दिया। अब बताओ कि वो कुएं का जो मेंढक था, जो बाहर निकलने में सफल हुआ, वो उन लोगों की बातों से नर्वस, मायूस और हताश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो मेंढक था वो बहरा था, वो सुन नहीं पा रहा था उनकी बातें, और यही वजह थी कि उनकी नेगेटिव, नकारात्मक बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, और वो अपनी विल पावर को नहीं खो पाया, और अपनी इच्छा शक्ति के बल पे उसने
अदम्य साहस दिखाया और उस दीवार को पार करके बाहर की दुनिया में प्रवेश किया। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी कभी हमें बेहरा भी बनना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की घटिया बातें, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो जीवन पथ पे आगे बढ़ना है। समझ रहे हो? तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब भी तुम कोई अच्छा नया कार्य प्रारंभ करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे परिचित लोग ही तुम्हें मना करेंगे कि रहने दे, तेरे से नहीं होगा, रहने दे, नहीं होगा, रहने दे, नहीं होगा। जब ऐसी नेगेटिव बातें हम बार बार सुनते हैं तो हमारी जो मानसिक विचारधारा होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। अगर वो हमारे घर के हैं तो भी हमें कान में रुई लगा लो, बेरे बन जाओ, उनकी बातें मत सुनो। अरे तू कलेक्टर नहीं बन पाएगा, अरे तू एसपी नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा? जो बने वो भी इंसान थे, तुम भी इंसान हो। फिर जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? ऐसा उनमें क्या है जो तुम में नहीं? अपनी विल पावर के दम पे हम अदम्य कार्य कर सकते हैं, असंभव कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि एकलव्य ने कर दिखाया। एकलव्य का कहानी सुना है तुम लोगों ने? सेल्फ स्टडी इज वेल स्टडी। जो स्वयं पढ़ता है वो दुनिया में वो सबसे अच्छा पढ़ता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।